हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, कल हमारी प्रैक्टिस हुई थी उसके आगे की प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 55 खंबे लाल दीवारें किसकी 55 खंबे लाल दीवारें किसका उपन्यास है। ठीक है, तो 55 खंबे लाल दीवारें ये किसका उपन्यास है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उषा फ्रीहंदा का ये क्या है, उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा द्वारा लिखित है। एक उपन्यास नासिरा शर्मा का कौन सा है ये बताना है। मछली मरी हुई, वह अपना चेहरा, 7 नदियाँ, एक समंदर या फिर टेरा कोटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 नदियाँ एक समंदर। ये किसका उपन्यास है, तो नासिरा शर्मा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य वस्तु है। श्रृंखला कड़ियाँ की मुख्य विषय वस्तु क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंखला की कड़ियाँ का स्त्री विमर्श। क्या हो जाएगा, स्त्री विमर्श है इसका मुख्य विषय वस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुखम सुखम की रचनाकार कौन है। दुखम सुखम की रचनाकार कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, दुखम सुखम किसका उपन्यास है। ठीक है, ये उपन्यास ही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये किसका है, तो ममता कालिया का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दलित विमर्श पर आचरित कृति जूठन किस लेखक की आत्मकथा है। ये किस लेखक की आत्मकथा है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। किसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनदास नेमिष-राय की है। ठीक है, किसकी है, मोहनदास नेमिष-राय की ये आत्मकथा है। नेक्स्ट है कि मणिकर्णिका आत्मकथा है। मणिकर्णिका किसकी आत्मकथा है ये बताना है। तो ये तुलसी राम की है। किसकी है, तो ये तुलसी राम की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जूठन किस लेखक की आत्मकृति है। जूठन किस लेखक की आत्मकृति है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। किसकी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी की परम दलित आत्मकथा है। हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा कौन सी है ये बताना है। ठीक है, हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने अपने पिंजरे। अपने अपने पिंजरे ये क्या है, प्रथम दलित आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कैलाश बाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य कृति है। जो इनको साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया वो काव्य कृति कौन सी है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा में हस्ताक्षर। यही इनकी क्या है, दलित आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है। ठीक है, कौन सा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंदु। ठीक है, इंदु इनका क्या नहीं है, पत्र नहीं है माखनलाल चतुर्वेदी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 312 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक हैं। यशस्वी संपादक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उपन्यास मासिक पत्रिका के संपादक कौन है। उपन्यास मासिक पत्रिका के संपादक कौन है ये बताना है। ये उपन्यास नाम से एक पत्रिका थी और ये किसकी थी, तो ये किशोरी लाल गोस्वामी इसे क्या करते थे, संपादित करते थे। उपन्यास के नाम से इनकी एक मासिक मतलब कि महीने में एक बार निकलती थी।
नेक्स्ट है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक का नाम है। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक और संपादक का नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र है। कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। नेक्स्ट है कि प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो प्रभा नामक पत्रिका का संपादन बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया। किसने किया था? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किया था। नेक्स्ट है कि भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था? भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता था, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तोताराम करते थे भारत बंधु पत्रिका का संपादन। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन आरंभ है वर्ष है। ठीक है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन आरंभ वर्ष क्या है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1968। 1968 ईस्वी में कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन हुआ था। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इनमें से अतिथि संपादक थे। इनमें से अतिथि संपादक कौन थे, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे। कौन थे? पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, किसको साहित्य अकादमी नहीं मिला, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आधा गांव। आधा गांव ये किसका है? तो ये राही मासूम रजा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उसके किस उपन्यास पर दिया गया? किस उपन्यास पर दिया गया नासिरा शर्मा को? किसका? 2016 को। ठीक है, 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को किस पे दिया गया, ये बताना है। तो पारिजात पे दिया गया। किस पे दिया गया? तो पारिजात पे इन्हें मिला था साहित्य अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतेंदु थे। कौन थे? भारतेंदु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद कदावनी पत्रिका कौन निकालते थे? आनंद कदावनी पत्रिका कौन निकालते थे? तो बद्री नारायण प्रेमधन चौधरी निकालते थे। कहाँ से निकलती थी? तो मिर्जापुर से निकलती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट थे हिंदी प्रदीप के संपादक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उदंत मार्टन समाचार पत्र के संपादक थे। उदंत मार्टन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन और दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया? इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोलतेर ने किया था। किसने किया था? बोलतेर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतवार दाला लितलितेर इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो कौन है? ग्रासादा तासी हैं। ठीक है, कौन है? ग्रासादा
तासी हैं इस इतिहास ग्रंथ के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन है। इसका अनुवाद हिंदी में किसने किया था? तो किशोरीदास वाजपेयी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय जाता है। इतिहास लेखन की परंपरा का श्रेय किसको जाता है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ग्रासादा तासी को जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। किसमें लिखा था? तो फ्रेंच भाषा में लिखा था। नेक्स्ट है कि स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? स्केच ऑफ। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पदरी एडिशन गिफ्ट। कौन है? पदरी एडिशन गिफ्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथ कौन सा है ये बताना है। मिश्र बंधु विनोद है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्र बंधु विनोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा इतिहास ग्रंथ नहीं है ये बताना है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो हिंदी साहित्य की भूमिका ये तो इन्होंने लिखी है। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी लिखा है इन्होंने। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास भी लिखा है, लेकिन हिंदी भाषा का विकास इन्होंने नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया? किस साहित्य की भूमिका के रूप में लिखा गया ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सर्वप्रथम ये लिखा गया। 1929 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कि साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं व धाराओं का तटस्थ विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल में हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? पहले किस नाम से हुआ था इनके हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन? तो ये किसके नाम से हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सर्वप्रथम इनके इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा था हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? ठीक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने वाले हैं हमारे बच्चन सिंह। कौन है? तो बच्चन सिंह हैं। ठीक है, आप लोगों को कंटेंट में पढ़ना है तो आप लोग मैसेज कीजिए, मैं कंटेंट में भी पढ़ा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं। ठीक है, लिखने वाले विद्वान कौन है? और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत शास्त्री हैं हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक हैं। उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परशुराम चतुर्वेदी हैं। कौन है? तो परशुराम चतुर्वेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास या कथन मिश्र बंधु
विनोद के संदर्भ में किसका है? यह कथन मिश्र बंधु विनोद के प्रति किसने कहा था, ये बताना है। तो ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सुमन राजे ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर सुमन राजे ने ये कथन कहा था। नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डॉक्टर रामखिलावन पांडे ने लिखा था हिंदी साहित्य का नया इतिहास। नेक्स्ट है कि मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है, ये बताना है। तो मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुखदेव बिहारी मिश्र इसमें नहीं है मिश्र बंधुओं में। ठीक है, कौन नहीं है? तो सुखदेव बिहारी मिश्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रामखिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया। आदिकाल का नामकरण किसके नाम से किया, ये बताना है। तो रामखिलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया था किसके नाम से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संक्रमण काल के नाम से इन्होंने आदिकाल का नामकरण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, असंगत विकल्प कौन सा है? तो चारण काल, रमाशंकर शुक्ल साल, वीर काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आधार काल, मोहन अवस्थी, प्रारंभिक काल, मिश्र बंधु, इसमें कौन सा असंगत है, ये बताना है। ठीक है, असंगत का चयन करना है। तो 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बताना है, असंगत। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आधार काल मोहन अवस्थी ने नहीं दिया है नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश किसका है? तो दोहा कोश है हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सरप्पा का है। किसका है? तो सरप्पा का है दोहा कोश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले हमारे कौन है? राहुल संकृत्यायन जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदेश रासक के रचयिता का नाम क्या है? संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अब्दुल रहमान है। संदेश रासक किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की है। नेक्स्ट है कि आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? आदिकाल का प्रथम कवि कौन है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सरहदपाद है। कौन है? तो सरहदपाद है आदिकाल के प्रथम कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी जाती है। काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो काव्य की उत्पत्ति मानी है, किससे मानी है, ये बताना है। काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रहस्य से मानी है इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, नेक्स्ट है कि नरवाई बोध के लेखक हैं। नरवाई बोध के लेखक कौन है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोरखनाथ है। कौन है? तो गोरखनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं। उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिनदत्त सूरि हैं। कौन है? तो जिनदत्त सूरि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संदेश रासक की रचना विधा है। संदेश रासक की रचना विधा क्या है, ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये क्या है? तो ये एक खंड काव्य है। क्या? संदेश रासक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशलदेव रासो को विरहिणी नायिका है। विशलदेव रासो की विरहिणी नायिका कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर
इसकी विरहिणी नायिका पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजमती है विशलदेव रासो की विरहिणी नायिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था वीरकाल, वीर गाथा काल। ठीक है, क्या दिया था नाम? आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया था। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत डाउन है इसलिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है थोड़ी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ठीक है, शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। किसने माना है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोरखनाथ की रचना है आत्मबोध। ठीक है, किसकी रचना है? गोरखनाथ की रचना है आत्मबोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को विजपन काल किसने नाम दिया? आदिकाल का विजपन काल नाम किसने दिया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाशिल, यहाँ पर दाशिल नहीं देशील होगा। ठीक है, क्या होगा? देशील होगा। एक सेकेंड, यहाँ पर देशील होगा, दाशिल नहीं होगा। देशील बैना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्टा पंक्ति किसकी है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? देशील बौना सब जन मिठा, ये किसका है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये विद्यापति की पंक्ति है। ठीक है, ये विद्यापति की क्या है? पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस चल खुसरो, यहाँ पर खुसरो होगा, खसर नहीं होगा। ठीक है, चल खुसरो घर आपने रैन भई च सुदेश, पंक्तियां खुसरो ने किसके परलोक नमन पर, यहाँ पर गमन होगा। ठीक है, परलोक गमन होगा, यहाँ पर गमन पर किसने? परलोक गमन पर कहा था। तो निजामुद्दीन औलिया के किस पे किया था? निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर इन्होंने कहा था, और ये इनके क्या थे? गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो को सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक हैं। मानने वाले आलोचक कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरखनाथ के गुरु थे। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो गोरखनाथ के गुरु थे मच्छेंद्र नाथ। कौन थे? मच्छेंद्र नाथ थे गोरखनाथ के गुरु। ठीक है, जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर करें, और जो लोग लाइक नहीं करें प्लीज लाइक करें, लाइक बहुत कम दिख रहे हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक किसने माना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल ने अप्रामाणिक माना है। अप्रामाणिक माना है किसको? पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्र बरदाई को प्रथम कवि, और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत प्रकट काव्य कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? संस्कृत का प्रकट काव्य है कुमार पाल प्रतिबोध। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोम प्रभु सूरी हैं। कौन है? तो सोम प्रभु सूरी हैं। ठीक है, थोड़ा सा मीनिंग मिस्टेक है सोम प्रभु की। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे विद्यापति किस राजा के आश्रित
कवि थे। विद्यापति किस राजा के आश्रित कवि थे, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीर्ति सिंह के। किसके थे? कीर्ति सिंह के आश्रित कवि थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, स्वयंभू को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन किया गया है? किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विशलदेव रासो में। किस में किया गया है? तो विशलदेव रासो में किया गया है। नेक्स्ट है कि भक्ति सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो श्वेताश्वतर उपनिषद में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सगुण भक्ति का मूल भारत का कौन सा भाग माना जाता है? सगुण भक्ति का मूल भारत का कौन सा भाग माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, दक्षिणी भारत माना जाता है सगुण भक्ति का मूल आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति के आद्य आचार कौन माने जाते हैं? भक्ति के आद्य आचार कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आद्य आचार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रामानुजाचार्य माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म संप्रदाय का आद्य आचार है। ब्रह्म संप्रदाय के आद्य आचार कौन है? तो आद्य आचार ब्रह्म संप्रदाय के कौन है? तो मध्वाचार्य हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? रामावत संप्रदाय के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रामानंद को दिया जाता है रामावत संप्रदाय के का श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संत सगुण निगुण उपासक था? कौन सा संत ऐसा था जो सगुण और निगुण दोनों का उपासक था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नामदेव। कौन थे? तो नामदेव थे सगुण और निर्गुण दोनों के उपासक। नेक्स्ट है कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विठलनाथ। कौन थे? तो विठलनाथ। नेक्स्ट है कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिदास। कौन है? तो स्वामी हरिदास हैं। नेक्स्ट है कि चंडी चरित्र किसने लिखा? चंडी चरित्र किसने लिखा था, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है चंडी चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हरिनारायण शर्मा ने किया था सुंदर ग्रंथावली का संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदर विलास किस संत कवि की रचना है? सुंदर विलास किस संत कवि की रचना है? तो सुंदर दास की रचना है। ठीक है। किसकी रचना है? तो सुंदर दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया? दादू की रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किस नाम से किया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरदेवाणी के नाम से। किसके नाम से? हरदेवाणी के नाम से किया। नेक्स्ट है कि नसीहतनामा के रचनाकार हैं। नसीहतनामा के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गुरु नानक है। कौन है? तो गुरु नानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असरारे मार्फत नदरुद्दीन कांत किस संत की रचनाएं हैं? ये किस संत की रचनाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बाबा लाल की। किसकी हैं? तो बाबा लाल की हैं। नेक्स्ट है कि मालती माधव का नायक है। मालती माधव का नायक कौन है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनोहर। क्या हो जाएगा? मनोहर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोर कहा
नेक्स्ट है कि लोर कहा या लोर कथा किस रचना का मूल नाम बताया जाता है? किस रचना का मूल नाम बताया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदायन का। किसका? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चंदायन का मूल नाम बताया जाता है। नेक्स्ट है कि पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा है? पद्मावत में किस शासक की प्रशंसा है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शेर शाह सूरी की प्रशंसा की गई है पद्मावत में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख नबी किसकी रचना है? शेख नबी की रचना है। शेख नबी की रचना कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानदीप। ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो शेख नबी की रचना है। नेक्स्ट है कि छिताई वार्ता के रचनाकार हैं। छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारायण दास हैं। कौन है? तो नारायण दास हैं। नेक्स्ट है कि मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे? मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रायबरेली के डलमऊ के। रायबरेली के डलमऊ के रहने वाले थे मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट है कि सूरसागर का उपजीव ग्रंथ माना जाता है। सूरसागर का उपजीव ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवत पुराण। कौन माना जाता है? तो भगवत पुराण माना जाता है। नेक्स्ट है कि सूरदास को जीवनो उत्सव का कवि किसने कहा? सूरदास को जीवनो उत्सव का कवि किसने कहा? ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता कौन है? सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नरोत्तम दास है। कौन है? तो नरोत्तम दास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रास पंचाध्यायी, रस मंजरी और सुदामा चरित भंवर गीत ग्रंथों की रचना किस कृष्ण भक्त कवि ने की? किस कृष्ण भक्त कवि ने की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, नंद दास ने। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नंद दास ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ करो बैकुंठ ही जाई, जहाँ नहीं नंद जहाँ नहीं यशोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल नग गाय, पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की है? ये पंक्ति किस कृष्ण भक्त कवि की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमानंद दास की ये पंक्तियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित दर्शन है। वल्लभाचार्य द्वारा परिवर्तित दर्शन कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शुद्धाद्वैत। क्या है? शुद्धाद्वैत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाति श्री तुलसी कुल भूषण दूषण हरण गोसाई, बरही बार प्रणाम करहूं अब हरहु सोई समुदायी। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां किसकी हैं ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। ठीक है। किसकी हैं? तो ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। ये 10वीं की बुक में इन्होंने ये दोहा लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। सूरदास के दृष्टिकूट पदों का संग्रह क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, दृष्टिकूट पदों को पूछ रहा है तो साहित्य लहरी है। क्या है? साहित्य लहरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्रृंगार मंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं हमारे क्या, विठल नाथ। कौन है? तो विठल नाथ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसी सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? तुलसी के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट है कि तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित कृति कौन सी है? तो कौन सी कृति है तुलसीदास की जो ब्रज भाषा में है? तो ये सारों इनकी ही कृति हैं, लेकिन ब्रज भाषा में कौन सी कृति है ये बताना है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, गीतावली।
गीतावली और जितनी भी इनकी रचनाओं में वली लगा है सारी ब्रज भाषा में ही लिखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। तो ज्योतिष का वर्णन किसमें किया गया है इनका, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रामाज्ञा प्रश्न में। ठीक है, किसमें किया गया है, रामाज्ञा प्रश्न में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है। ठीक है, रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास को कहा जाता है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को अभी तक शेयर नहीं करे हैं प्लीज़ शेयर करें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलती हूँ कल, इसके आगे की प्रैक्टिस कल कराऊंगी 401 से। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और जो लोग मेरे कंटेंट वाली क्लासें नहीं देखे हैं वो जा कर के मेरे चैनल पे देख लें, सारी कंटेंट की क्लासें पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।